नमस्कार फ्रेंड, टेक्निकल फोर व्हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, यहाँ तस्वीरें में जो आप सब देख रहे हैं ये मारुति कंपनी का ऑल्टो 800 गाड़ी है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को देंगे जानकारी कि दोस्तों ऑल्टो 800 गाड़ी में हम जो है दोस्तों हेड खोले हुए थे, गाड़ी जो है ओवर हीटिंग हो रहा था। और दोस्तों, इस गाड़ी का जो है गैसकिट जल गया था, इसीलिए गैसकिट चेंज करने के लिए हम लोग हेड खोले हुए थे। टाइमिंग का मार्का मैं आप सभी को जानकारी दूँगा, टाइमिंग को केम को कहाँ पर टाइमिंग रखना है और दोस्तों क्रैंक शाफ्ट को कहाँ पर टाइमिंग रखना है। यहाँ देख सकते हैं छोटे वाला जो गियर है ये है दोस्तों क्रैंक शाफ्ट का गियर है, और ये उसका भी टाइमिंग करना पड़ता है, उसका भी मार्का होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा वाला जो है ये है दोस्तों केम शाफ्ट। केम शाफ्ट को कहाँ पे लॉक करना है, ये सब चीज़ की जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। और दोस्तों, आप मेरे वीडियो पे जुड़े रहिए और आप सभी को मैं A to Z जानकारी दूंगा। का ऑल्टो है दोस्तों 800 और उसका इंजन टाइमिंग कैसे करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को देर ना करते हुए मैं आप सभी को जानकारी देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये है उसका केम का हेड का केम। तो दोस्तों, हेड को केम को कहाँ पे टाइमिंग करना है, चलिए उस चीज़ के बारे में मैं आप सभी को जानकारी देता हूँ। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं एक मार्क प्लेट में जो है यहाँ पे मार्का दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे बिंदु दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इस बिंदु के सामने यहाँ पे देख सकते हैं गियर के ऊपर कट लगाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जो है कट लगाया गया है और ठीक इसके सामने भी नीचे में भी एक कट होगा, यहाँ पर जो है दिख रहा है नीचे। और इसका जो दोस्तों चाबी जो है नीचे की तरफ रहेगा, चाबी नीचे की तरफ रहेगा। और ये जो कट है देख सकते हैं यहाँ पर भी एक बिंदु दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग गियर के अंदर यहाँ पर भी बिंदु दिया गया है। तो दोस्तों ये टॉप पे रहेगा, जैसे यहाँ पर ये बिंदु दिया गया है ठीक इसके सामने गियर में कट भी है। और इसी कट के सामने यहाँ देख सकते हैं हम लोग यहाँ प्लेट के सामने भी बिंदु है, तो हम ठीक इसके सामने करके रखे हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ से जो है हेड का केम जो होता है इसका टाइमिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। बिल्कुल इसके सामने में जो है इस बिंदु के सामने में है, और ठीक ये बिंदु जो है इसके सामने ये कट है और इसी के सामने हम इस बिंदु के सामने इसे लगाए हुए हैं। तो दोस्तों, हेड का जो केम है उसका टाइमिंग यहाँ से होगा। अब चलिए क्रैंक शाफ्ट का टाइमिंग कहाँ से होगा उस चीज़ के बारे में मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं हम आ गए हैं इसका क्रैंक शाफ्ट के ऊपर। और क्रैंक को कहाँ पे लॉक करना है चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो चाबी है दोस्तों, चाबी को हम टॉप के ऊपर रखे हुए हैं और ठीक चाबी के सामने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक बिंदु है, और इसी बिंदु से इस गियर को हम मैच करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ठीक जो है यहाँ आ जाइए, इस वाले बिंदु से ये इसके सामने वाला गियर है, देख सकते हैं आप लोग, इसके ऊपर हम लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ब्लॉक के ऊपर एक बिंदु दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। इससे बिल्कुल मैच कर देना है, जहाँ पे चाबी है चाबी के बिल्कुल सामने इसे मैच कर देना है। तो यहीं से जो है दोस्तों क्रैंक जो है लॉक हो सकता है, लॉक हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर एक बिंदु है, बिंदु के ठीक सामने जो है पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट से चाबी को बिल्कुल मैच कर देना है। यहाँ से जो है क्रैंक का टाइमिंग लॉक हो जाएगा। अब चलिए हम बेल्ट को चढ़ा लेते हैं, उसके बाद मैं आप सबको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं बेल्ट जो है, बेल्ट को हम चढ़ा लिए हैं। और दोस्तों, थोड़ा अंधेरा हो गया है, इसी की वजह से वीडियो जो है पूरा साफ़ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। यहाँ देख सकते हैं आप लोग बेल्ट को हम चढ़ा लिए हैं। और बेल्ट का जो मैं आप सभी को केम को दिखाया था लॉक करने के लिए, यहाँ जो यह दिया गया है दोस्तों बिंदु, और बिंदु को ठीक सामने जो है यहाँ देख सकते हैं प्लेट के अंदर भी दिया गया है, ठीक जो है इसके सामने सामने में हम इसको केम को मैच कर दिए हैं। अब यहाँ चलिए मैं क्रैंक शाफ्ट को दिखा देता हूँ, क्रैंक शाफ्ट को जो कहाँ से लॉक किए थे। तो दोस्तों, क्रैंक शाफ्ट को यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, चाबी जो है बिल्कुल ऊपर में है, और ठीक चाबी के सामने जो गियर है देख सकते हैं यहाँ पे आया हुआ है। और इसी के सामने यहाँ देख सकते हैं एक जो है यहाँ पे बिंदु दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, ये तीर वाला जो है ठीक इसी के सामने रखना है हमें। और बिल्कुल उसके सामने सामने में है भी, देख सकते हैं चाबी जो है यहाँ देख सकते हैं आप लोग, चाबी है और चाबी के सामने जो है गियर है, और ये गियर के सामने छोटा वाला बिंदु है, और छोटा वाले बिंदु के सामने ये वाला जो है पॉइंट है, देख सकते हैं आप लोग, गौर से देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल जो है बिल्कुल आमने सामने में है। तो अब चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को दिखा चुका हूं दोस्तों कि इंजन का जो टाइमिंग है उसे कैसे लॉक करना है। और दोस्तों, टाइमिंग लॉक कर लेने के बाद एक बात को ध्यान रखना है, टाइमिंग को पहले एक राउंड घुमा के देखना है। अगर दोस्तों टाइमिंग रॉन्ग होगा तो दोस्तों जाम हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अगर टाइमिंग ओके होगा तो इंजन बिल्कुल फ्री घूमेगा। चलिए मैं आप सभी को घुमा के दिखाता हूँ।
अब दोस्तों यहाँ पे आप सब देख सकते हैं इंजन को हम घुमा रहे हैं, और घुमाने के बाद जो है दोस्तों एक राउंड इंजन को घुमा लिए हैं और टाइमिंग जो है बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है दोस्तों। तो आप भी किसी भी गाड़ी को टाइमिंग कीजिएगा तो पहले एक राउंड उसे ज़रूर से घुमा लीजिएगा, और घुमाने के बाद जो है उससे पता चल जाता है। टाइमिंग अगर ओके होगा तो थोड़ा सा भी लॉक नहीं होगा, अगर टाइमिंग रॉन्ग होगा तो तुरंत लॉक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को जानकारी हो ही गया कि मारुति अल्टो 800 का इंजन टाइमिंग कैसे करना है।